हेलो, आई एम डॉक्टर नलिमा, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ एक्सरसाइजेज जो सब फीमेल्स सिजेरियन के बाद कर सकती हैं। आपको सिजेरियन के बाद 3 to 4 मंथ्स बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, अदरवाइज आपके स्टिचेस को हार्म हो सकता है। और एक्सरसाइजेज करते टाइम अगर आपको कुछ स्ट्रेच पेन हो या फिर स्टिचेस में दर्द हो तो आपको तुरंत एक्सरसाइजेज बंद करनी है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये आप बेड पे भी कर सकते हैं, नीचे बिठा के मैट पे भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको बेड पे सीधा लेटना है। आपको सीधा लेटना है ऐसे। उसके बाद आपको अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं ऐसे और ब्रिजिंग करनी है। अपनी कमर आपको ऊपर उठानी है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। आपको डीप ब्रीथिंग करते रहना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये आपको 5 टाइम्स करना है। उसके बाद ये आप अपना हाथ अपनी कमर के नीचे रखेंगे, नीज आपकी बेंड रहेंगी। आपको अपनी कमर अपने हाथ पे नीचे दबाना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 5 काउंट होल्ड करना है, 5 टाइम्स करना है और ब्रेथ होल्ड नहीं करनी। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। थर्ड एक्सरसाइज है, आपको अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट करना है। आगे की तरफ हमारी जो होती है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होती है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मल अपना टमी टर्निंग करना है और सांस को नहीं रोकना है। तो उसको हम हिंदी में कपालभाति भी बोलते हैं। अपना हिप अपनी तरफ ऐसे नहीं करना, नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, अपना पेट अंदर खींचना है और सांस लेते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे। इसको हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग कहते हैं। आपको अपना लेग स्ट्रेट करना है, दोनों हाथों से यहाँ से पकड़ना है। इसको ऐसे नहीं खींचना, इसको बस होल्ड करना है और पैर सीधा कर देना है। आपको ये सारा खिंचाव लगेगा। 30 तक होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। सांस लेते रहना है। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। रिलैक्स। स्ट्रेचिंग हम सिर्फ 3 बार करते हैं। ऐसे ही इस पैर से सीधा होल्ड, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये 3 बार करना है आपको। उसके बाद आपको अपना पैर ऐसे 4 की शेप में रखना है। एक हाथ से यहाँ से पकड़ना है, एक हाथ से यहाँ से पकड़ना है और नी को इस शोल्डर की तरफ लेके जाना है। आपको यहाँ पे खिंचाव लगेगा। 30 तक गिनना है और फिर छोड़ देना है। फिर से करना है, छोड़ देना है, फिर से करना है, छोड़ देना है। आप ज्यादा करेंगे, जोर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे दर्द हो सकता है, तो आपको वो अवॉइड करना है। ऐसे दूसरे पैर का 4 की शेप, यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और अपोजिट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस लेते रहिए। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। इसके बाद आपको मैं कीगल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि जो आपकी वेजाइनल मसल्स हैं, उनको हम पेल्विक फ्लोर मसल्स भी कहते हैं, वो वीक हो जाती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए कहते हैं। उसके लिए आपको अपने दोनों घुटने मोड़ने हैं, पैरों में थोड़ा गैप रखना है ऐसे, और आप उस टाइम पे एम्प्टी ब्लैडर होने चाहिए। आपको यूरिन का प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि आपकी यूरिन आ रहा है बट आपके पास वॉशरूम नहीं है और आपको जहाँ से यूरिन करते हैं उस जगह को होल्ड करना है। सांस को लेते रहना है। रिलैक्स, रिलैक्स। ज्यादा देर तक होल्ड नहीं होता, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए फिर छोड़ दीजिए। पैर ऐसे ही स्प्रेड होने चाहिए।
मैं टाइट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, 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 टाइट कर रही हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ। ये आपको तभी करना है जब आपको यूरिन की अर्ज ना हो, अदरवाइज आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरफ टर्न करना है, आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, ये वाला पैर सीधा होना चाहिए, ये वाला पैर ऐसे होना चाहिए। इसको हम साइड प्लैंक बोलते हैं। इसको ऐसे उठाना है, सांस लेना है, छोड़ देना है, उठाना है, सांस लेना है, छोड़ देना है, उठाना है, सांस लेना है, छोड़ देना है। ये आपको 5 बार करना है। ऐसे हम उस तरफ टर्न करेंगे और उस तरफ करेंगे, हाथ ऐसे, ये पैर सीधा, ये पैर ऐसे, उठाना है, होल्ड, रिलैक्स, रिलैक्स। यहाँ पे आपको स्ट्रेन पड़ेगा, वो नॉर्मल है, रिलैक्स, रिलैक्स। ये है साइड प्लैंक। नेक्स्ट है आपको स्ट्रेच करना है। आपको अपना हील अपने बटन से लगाना है और पैर को पीछे की तरफ खींचना है। तो आपको यहाँ पे खिंचाव लगेगा, ऐसे 30 तक गिनना है, छोड़ देना है, 30 तक गिनना है, छोड़ देना है, 30 तक गिनना है, छोड़ देना है। ऐसे इसका ऐसे करना है, इसको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे। ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप इस तरफ टर्न कर सकते हैं, हील को टच करेंगे बटन से, पैर को पीछे लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच लगेगा। 30 काउंट होल्ड करना है, 3 बार करना है, सांस लेते रहना है। कोई भी एक्सरसाइज में यहाँ पे अगर दर्द होता है, स्ट्रेच होता है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लगता है तो आपको एक्सरसाइज बंद करनी है और तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके बाद आपको बेड पे घोड़ा बनना है, ऐसे। हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, शोल्डर लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कमर से नीचे, गर्दन से ऊपर, यहाँ पे खिंचाव लगेगा, फिर गर्दन से नीचे और कमर ऊपर। ये 1 है। इसको हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं, आपका कर्व को बेटर करने के लिए। जब टमी बल्ज हो जाता है तो जो हमारा कर्व है उसकी अलाइनमेंट अलग हो जाती है, लॉर्डोसिस बढ़ जाता है, कर्व बढ़ जाता है। उसकी वजह से बहुत कंप्लेन होती है कि हम सीधा लेटते हैं तो हमसे सीधा लेटा नहीं जाता। गर्दन ऊपर, कमर नीचे, कैट की तरह, कैमल की तरह कमर उचकानी है, गर्दन नीचे, सांस लेते रहना है। ये है आपकी कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इसके बाद क्या करना है, हम आपको कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग बता रहे हैं। ये पैर ऐसे, राइट वाला पैर ऊपर और लेफ्ट वाला पैर ऊपर, होल्ड एंड रिलैक्स। लेफ्ट पैर ऊपर, राइट हाथ आगे, होल्ड एंड रिलैक्स। ये 1 हुआ। इसको हम मल्टीफिडस की स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं, ये कोर मसल होती है। राइट पैर, लेफ्ट हाथ, होल्ड, रिलैक्स, राइट हाथ एंड लेफ्ट पैर, लिफ्ट, होल्ड, रिलैक्स, राइट पैर, लेफ्ट हाथ, होल्ड, रिलैक्स, लेफ्ट पैर, राइट हाथ, होल्ड एंड रिलैक्स। ठीक है। अब आपको उल्टा देखना है, ऐसे हम प्लान करेंगे। हाथ ऐसे होने चाहिए, पैर ऐसे होने चाहिए और सामने देखना है और कमर ऊपर उठानी है। लोग क्या करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है। ऐसे नहीं करना है, आपका कर्व स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे सामने, गर्दन भी नीचे नहीं झुकानी, गलत है, सीधा। डीप ब्रीदिंग करते रहना है, उससे आपकी सांस नहीं फूलेगी। अगर प्लान करते हो यहाँ पे स्ट्रेन पड़ रहा है लोअर बैक पे, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो आपको स्टॉप करनी है और सही तरीका देखना है।
अगर किसी से ये वाला नहीं होता है तो आप इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन होती है नी तक, आपको ऐसे नी तक उठना है एंड देन रिलैक्स। नी तक उठना है, रिलैक्स। स्टार्ट इससे भी कर सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं टोज तक, प्लैंक तक, ये वाली से। उसके बाद लेटना है ऐसे, हाथ ऐसे और उठना है कोहनी तक, फिर वापस सांस लेते रहना है, वापस वापस। ये सारी एक्सरसाइज आप 5 टाइम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे 10 के लिए प्रोग्रेस करेंगे। और ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हम आपको स्क्वाटिंग बताएंगे। ऐसे खड़े होना है, हाथ ऐसे डाउन अप, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं करना है कमर झुका के, ये गलत तरीका है। जो कर पाते हैं स्क्वाटिंग उनके लिए मॉडिफिकेशन है, उनको वॉल के अगेंस्ट खड़े होना है और स्क्वाट को मेंटेन करना है, कुछ पकड़ना नहीं, 5 मिनट्स के लिए। और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, नॉर्मल है। ब्रीथिंग करते रहेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। और ब्रीदिंग करते रहेंगे तो आपकी सांस भी नहीं फूलेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। विग्रेस वर्कआउट मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगी। अगर किसी को लाइव सेशन चाहिए, लाइव वेबिनार चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम लाइव वेबिनार कनेक्ट करेंगे सबकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और कोई गलत एक्सरसाइज प्लीज मत करिएगा, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कौन से साइड इफेक्ट्स सेंस, बॉडी पेन, मस्कुलर स्ट्रेन, लिगामेंट स्ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज गलत एक्सरसाइजेस मत करिएगा। आपको नहीं समझ में आए तो आप लाइव वेबिनार के लिए बताइए, हम वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और सब हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।